गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने मूलांक 1 और 2 के करेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और आज हम करेंगे मूलांक 3, 4, 5 एंड 6 के करेक्टरिस्टिक्स। राइट। सो हमारी सीरीज क्या है, मैं आपको न्यूमरोलॉजी सिखा रही हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो। अगर आप न्यू हैं आज मेरे इस चैनल पर, तो आप पहले वाली 3 वीडियोस जरूर देखिए। और बिलीव मी, पूरे न्यूमरोलॉजी के कोर्स के बाद यू विल बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट सर्टिफाइड। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। राइट। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वेल, ओके, नंबर 3। अब आप सोच रहे होंगे नोट्स ये अजीब से क्यों बने हुए हैं, बिकॉज कुछ पॉइंट्स बाद में ऐड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। जब आप भी सीखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये पॉइंट मैं ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे, तो आप ऐड करते रहना। आज हम करेंगे नंबर 3 के बारे में कि मूलांक 3 वाले कैसे होते हैं। राइट। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उनका बिहेवियर कैसा होता है। देखो, मूलांक 3 उन लोगों का होता है जो किसी भी मंथ की डेट 3, 12, 21 या 30 को बॉर्न होते हैं। जो भी किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे होते हैं, उनका मूलांक होता है 3। मैंने बोला था ना, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। 1+2 3, 2+1 3, 3+0 3। सो इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये गुड स्टार्टर होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं। इनको काम करने की जल्दी बड़ी होती है, कोई भी काम फटाफट हाथ में ले लेंगे, लेकिन बेचारे पूरा नहीं कर पाते हैं। नॉलेजेबल, नॉलेज तो इनकी कमाल की होती है। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं ये। काउंसलर, काउंसलर का मतलब है किसी को कन्विंस करना हो या अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो बहुत अच्छी तरह ये कर सकते हैं। एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, भगवान की कृपा होती है इन पर, इनके एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आती है। ये जितना पढ़ना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स, इनके परिवार वाले कभी मना नहीं करेंगे। विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। कितनी बार ये गिरते हैं, लाइक सिचुएशन, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम बड़े सैड हो जाते हैं, लेकिन विल पावर स्ट्रांग होती है, ये अपने आप को वापस उस मूड में ले आते हैं। चीयरफुल, बहुत चीयरफुल होते हैं। आप इनके पास बैठ जाओ ना, आपका मूड खुश हो जाएगा। आप सोचो आपकी फैमिली में किस किस का मूलांक 3 है। आप जिसका भी आपका मतलब चेहरा आपके सामने आएगा ना, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत चीयरफुल है, मजा आ जाता है इसके साथ बैठ के। यस, ये वो लोग होते हैं। ओके। सो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं, मतलब इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, किसी भी पार्टी में चले जाएं तो वहां पर ये दिखते हैं, लोग इनको देखते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं, हंसी भी आती है। मल्टीटास्कर, एक साथ बहुत सारे काम करने की इनमें क्षमता होती है। जैसे न्यूमरोलॉजी भी सीख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेते हैं, चलो मैं इंग्लिश या जो भी है उसकी कोचिंग भी ले लेती हूँ। ये लोग ऐसे होते हैं मल्टीटास्कर। एक साथ कुकिंग भी सीख लेती हूँ, है ना, लेकिन ऐसे वाले लोग होते हैं, स्टिचिंग भी सीख लेती हूँ। पर काम पूरा कोई नहीं करते हैं, ये छोड़ देते हैं बेचारे। ये धरती पर इनको जो वो मिला है ना अपना टास्क, वो यही मिला है कि जाओ बच्चों धरती पे जाके और अपनी ये चीजें सीखो, काम को फिनिश करना सीखो। पिछले जन्म में बहुत किया होगा ऐसा। रिलीजियस होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल। हीलर, ओकल्ट, जिनका मूलांक 3 होता है उनको न्यूमरोलॉजी जरूर सीखनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस उनको सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है इन चीज़ों में। ये डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ये काम करते हैं। ये तो खैर इनका वो आ गया ना कि इनको जॉब कौन कौन सी चाहिए। तो चलो, ये भी आपको पता चल गया। राइटर भी होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्ता भी होते हैं बहुत अच्छा ये लोग। ये थे नंबर 3 के करेक्टरिस्टिक्स। राइट। अब आप रुक के यहाँ पे पॉज करके वीडियो को अब देखो, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है इंसान, अगर है तो क्या ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उसमें हैं? अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से हैं, तो वो आप अपने आप ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये लोग एजुकेशन के फील्ड में बहुत एक्सेल करते हैं, मास्टर होते हैं ये। इनको समझाना बहुत अच्छा आता है, इनको स्टोरी बना के समझाना बहुत अच्छा आता है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बनाते हैं। कितने गुण हैं नंबर 3 में। क्या सिर्फ मूलांक नहीं, नहीं, जिनका भाग्यांक भी 3 होता है ना,
याद करो भाग्यांक क्या होता है। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12/3/2005 सपोज। तो भाग्यांक पता है कैसे निकालते हैं? सबको प्लस कर दो। 1+2+3+2+5 कितना हो गया? 3 3 6 और 2 8 और 5 13 हो गया। तो इसका जो भाग्यांक है ना वो 4 बनता है। ऐसे अगर किसी का भाग्यांक मतलब 3 बनता हो ना, उनमें भी ये गुण पाए जाएंगे। हाँ, लेकिन ये वाले गुण उनके जीवन में 25 ईयर्स के बाद आएंगे। क्या मैं क्या बोल रही हूँ? जिनका भाग्यांक 3 होता है, जिनका तो मूलांक 3 है, वो बचपन से ऐसे होंगे। क्योंकि भाग्यांक जो है ना हमेशा 35 या 30 ईयर्स के बाद एक्टिवेट होता है। तो उनमें भी ये सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 4 पर। 4 नंबर वाले कैसे होते हैं जिनका मूलांक 4 होता है? अच्छा, ये तो बताया ही नहीं मैंने कि जो 3 नंबर होता है वो रूल होता है किससे? जुपिटर से, देवगुरु से। ये मैं पहले बता चुकी हूँ बट यहाँ भी बताना चाहिए था। चलो, ये देवगुरु से रूल होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इनका जो स्वामी होता है वो जुपिटर होता है। और एक बात और भी बता दो, जिनका मूलांक 3 होगा ना वो थोड़े से हेल्दी भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर होता है ना, सबसे हैवी प्लैनेट जुपिटर है। वो थोड़े से हेल्दी होंगे, बड़ी कोशिश करते होंगे बेचारे पतले होने की, हो नहीं पाते हैं। और अगर कोई पतला है 3 नंबर वाला, जरूर कोई ना कोई रेमेडी करी होगी उसने, तभी वो पतला है। चलो, अब चलते हैं नंबर 4 पे। मूलांक 4 किसका होता है? ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मूलांक कैसे निकालते हैं, राइट? सी, नंबर 4 उनका होता है जो किसी भी महीने की डेट 4, 13 को या 31 को पैदा होते हैं। किसी भी महीने की इन तारीख को पैदा होते हैं तो उनका मूलांक 4 होता है। 4 हो गया, 1+3 4 हो गया, 3+1 4 हो गया। राहु, इनका जो प्लेनेट है वो राहु है। राहु के पास केवल हेड होता है, उसका बॉडी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब समुंदर मंथन किया गया था, मंदराचल पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग की वो बांध के, इधर देव थे इधर दैत्य थे, दोनों ने वो करा। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, जो अमृत निकला था, वो डिसाइड ये हुआ था कि दोनों में आधा आधा बटेगा। लेकिन बाद में श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके ये अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो चीटिंग हुई। नहीं, ये बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है। क्योंकि सुप्रीम पावर को और देवों को पता था कि अगर ये अमृत राक्षस पी लेंगे तो भाई वो हाहाकार मचा देंगे, जीने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। कभी कभी बहुत जरूरी होता है, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लगते तो है कि पार्शियलिटी वाले हैं बट होते नहीं है। तो ये अमृत जो था देवताओं को पिलाया जा रहा था। और एक कोई दैत्य था, उसके मन में आया, स्वर भानु, उसके मन में आया यार, वो थोड़ा सा कॉन्शियस था, बाकी तो मस्त थे मदिरा पीने में, क्योंकि मोहिनी अवतार के रूप में विष्णु भगवान उनको मदिरा पान करा रहे थे, वो मस्त हो रहे थे उसका रूप रंग देख के। तो उनमें से एक स्वर भानु ने सोचा यार ये तो जो है ना देवताओं को मिल जाएगा, तो हमें तो मिलेगा नहीं। वो जाके ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और जैसे ही उसने अमृत पिया, उसके गले में अमृत गया, मतलब चला गया था, अंदर चला गया था। इतने में सूर्य और ये चंद्रमा कहते हैं विष्णु भगवान को कि देखो ये दैत्य है और इसने अमृत पी लिया है। तो विष्णु भगवान ने उसका गला काट दिया था। जरूरी था वो बहुत, मैंने बोला ना कई बार ऐसे दानवों का तांडव खत्म करने के लिए वध भी करने पड़ते हैं, पार्शियलिटी भी करनी पड़ती है, तो उचित थी। इट वॉज नॉट मतलब अनुचित नहीं थी ये, आप ऐसा नहीं कह सकते। सो उसका जो हेड था ना, अब वो अमर तो हो गया क्योंकि अमृत तो चला गया। ये बात तो सच थी, झूठ तो साबित होनी ही नहीं थी। तो जो हेड था वो राहु बन गया, और जो नीचे वाला बॉडी पार्ट था धड़, वो केतु बन गया। अब राहु और केतु, तभी तो इनसे लोग डरते हैं क्योंकि है तो दैत्य प्रवृत्ति के ना ये। दैट्स वाई। आपको पता है इसने बहुत दिमाग लगाया, बाकी दैत्य लोग तो मस्त थे। इसलिए जिनका नंबर 4 होता है ना उनका दिमाग बड़ा तेज होता है। जहां दुनिया की सोच खत्म होती है ना, इनकी वहां से शुरू होती है। ये जितने भी शरीफ दिखते होंगे आपको 4 नंबर वाले, लेकिन ये बेसिकली बहुत दिमाग वाले होते हैं। शरीफ, और हाँ दिमाग वाला शरीफ भी हो सकता है, ये किसने कहा कि वो बदमाश होते हैं? अच्छे भी होते हैं। अगर 4 नंबर वाला अच्छा है तो सोचो कि वो दुनिया के लिए कितना कुछ कर सकता है। एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत, तो ये तो मिरेकल कर देंगे। अगर ऐसे 4 नंबर वाले को आप सत्ता दे दो हाथ में, तो भाई वो ऐसा कुछ लेके आएंगे आपकी लाइफ में। मतलब इनके पास आइडियाज की भरमार होती है।
ओके। क्या ये चार भाग्यांक को तो भी अप्लाई होते हैं? हाँ, ये सारे गुण जिसका भाग्यांक चार होगा वो उसके 35 ईयर्स के बाद आ जाते हैं। सडन गेन एंड सडन लॉस, ये कभी कभी तो एकदम ऐसे लगेगा इनको बहुत प्रॉफिट हो गया किसी चीज में, और सडन लॉस भी हो जाएगा। कभी तो राजा बन जाते हैं, कभी रंग बन जाते हैं, इनके साथ ऐसा चलता रहता है। शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। आर्ग्यूमेंटेटिव, आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में जीत नहीं सकते, इनके पास इतने फैक्ट्स होते हैं ना, आप इनके सामने कोई बात करो ये आपको हरा देंगे, क्योंकि इनके पास फैक्ट बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग बहुत तेज है। करेजियस, बहुत हिम्मत वाले होते हैं। रिबेलियस, रिबेलियस का मतलब है, अगर आप इनको कहेंगे ना कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? रिबेलियस, मतलब रिबेलियस नेचर होती है। हर चीज में पूछेंगे क्यों, क्यों, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे भी तो हो सकता है, ये वो, बहुत दिमाग लगाते हैं ये। शार्प माइंड होता है इनका, दिमाग बहुत तेज होता है। डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है नंबर चार की, डिसिप्लिन्ड होते हैं। बड़े रूटीन से चलते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। इम्पल्सिव नेचर होती है। इम्पल्सिव नेचर का मतलब है, जैसे बैठे बिठाए बोलेंगे चल iPhone 17 ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, एकदम से फैसला ले लेंगे बिना सोचे समझे। खरीद लिया तो खरीद लिया, हो गया, ये नहीं सोचेंगे बजट क्या है, खरीदना चाहिए कि नहीं, बट इम्पल्सिव होते हैं। ठीक है। इनके आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, मतलब जो सारी दुनिया सोचती है वैसे नहीं सोचते, ये अलग सोचते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। फ्रेंड्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको ग्रे कलर पसंद नहीं है, मतलब ब्लैक एंड वाइट पसंद है, या हाँ या ना बोलो, सीधी बात बोलो। अब ये बात बोलते हैं सीधी, और आपको पता है सीधी बात बोलने वाले दुनिया को कड़वे लगते हैं, बट ये है नहीं, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मिसअंडरस्टूड, इनको लोग गलत समझते हैं। क्यों गलत समझते हैं? क्योंकि बात सीधी करते हैं, अच्छी करते हैं। ओके, मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि दिमाग तो तेज है ही है। तो ये थे नंबर चार के करेक्टरिस्टिक्स। मूलांक अगर चार है तो बचपन से ऐसे गुण होंगे, और अगर भाग्यांक चार है तो 30 या 35 ईयर्स के बाद ऐसे गुण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नंबर फाइव पे। नंबर फाइव को मरकरी रूल करता है, यानी कि बुध। बुध क्या होता है? बहुत क्यूट, स्वीट, बैलेंस्ड बच्चा। इसको हम प्रिंस कहते हैं। चार को मैं बता देती हूँ, हमारी न्यूमरोलॉजी में रॉबिन हुड कहते हैं। रॉबिन हुड, रॉबिन हुड कौन होता है? जैसे अमीरों का पैसा लूट के गरीबों को देना, ऐसे वाला करेक्टर। अगर ये चार नंबर वाले की नीयत अच्छी है ना भाई, बहुत प्यारे होते हैं ये लोग। और अगर चार नंबर वाले की नीयत अच्छी नहीं है ना, उनसे आपको कोई नहीं बचा सकता, वो आपको चीटिंग करके ही रहेंगे, आपके साथ गलत करके ही रहेंगे। आप रोक नहीं सकते, दुनिया का कोई भी बंदा रोक नहीं सकता इनको। तो इसलिए जिनका भी मूलांक चार है आपके परिवार में या कहीं पर भी, अगर वो अच्छे हैं, रिलीजियस हैं, भगवान को मानने वाले हैं, स्वीट हैं, क्यूट हैं, तो बहुत बढ़िया, वो दुनिया का भला करने आते हैं। लव यू नंबर चार, ये दिमाग बहुत तेज होता है सच्ची में। नंबर फाइव, नंबर फाइव की मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ऐश करने आए हैं। क्यों? नंबर फाइव लाइफ में बैलेंस लाता है। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो इनका बिजनेस कभी ठप नहीं होता है, मतलब प्लस माइनस चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और आपको पता है जिनके बर्थ चार्ट में नंबर फाइव नहीं होता है, वो कभी तो उनका बिजनेस बहुत ऊंचा रहेगा, कभी देखोगे आप उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, लाइक ऐसे वाला सीन होता है। तो कैसी कोई रेमेडी है? हाँ है, मैंने आज भी वीडियो बनाई है। आज नहीं, हाँ वीडियो बनाई है मैंने इसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे डाली है अपने, कि नंबर फाइव अगर मिसिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए। उपाय तो सारे हैं, बट आज नहीं, आज हम कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक। नंबर फाइव किसका होता है? जो किसी भी महीने की डेट 5 को पैदा हुए हैं, या 14 को पैदा हुए हैं, या 23 को पैदा हुए हैं, उन सब का मूलांक फाइव होगा। लेकिन जिनका भाग्यांक फाइव होता है उनमें भी ये गुण आ ही जाते हैं। कभी कभी कुआं नंबर, जो मैंने सिखाया था अपनी सेकंड वीडियो में, शायद आई थिंक सेकंड या फर्स्ट में सिखाया था, अगर कुआं नंबर फाइव है तो भी उनके जीवन में ये सब काम करेगा। एवर यंग, हमेशा यंग दिखते हैं ये, बूढ़े नहीं होते, मतलब बड़ी एज भी हो जाएगी तो भी यंग दिखेंगे। मास्टर की, मास्टर की का मतलब है ऐसी कौन सी चीज है जो ये कर नहीं सकते। कोई बिजनेस क्या, वैसे ये उसमें नहीं चलेंगे, जॉब में। जॉब भी करते हैं तो बदलते रहते हैं बहुत, मतलब ये लगा लो कि स्टेबल नहीं होते, स्पीड, इनको बस चेंज चाहिए। एक जगह पे टिक नहीं सकते हैं, एक काम में डालोगे इनको लगेगा कुछ और, अब कुछ और। चार्मिंग, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, बड़ी क्यूट से लगते हैं, स्वीट से लगते हैं। बैलेंस्ड इनकी लाइफ होती है, मीन्स अप्स एंड डाउन्स कम होते हैं।
रोमांटिक नेचर के होते हैं। देख लो आपकी फैमिली में कौन है, ये सारे करेक्टरिस्टिक मिलाकर देख लो। और आपको कोई लगता है कि एक्सेस है तो आप भी इसमें ऐड कर लेना। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। लेजी, घर का काम करने में बहुत आलसी होते हैं। एक गिलास पानी दे दो, नहीं देंगे। और इनको नहाना भी है, जैसे आजकल के बच्चे हैं, बड़ा आलस करेंगे। ये बहुत आलसी होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं हर चीज को लेके। स्पीड, इनके दिमाग में इतने ख्याल आते हैं, इतनी थॉट्स आती हैं कि पूछो मत। ये खुद परेशान हो जाते हैं, भाई ये हो क्या रहा है। ये रिस्क लेते हैं, बिजनेस में भी रिस्क लेते हैं, ये रिस्क लेने वाले होते हैं। और इनको मनी से बहुत प्रेम होता है, पैसा पैसा पैसा। रियल एस्टेट में भी इनका इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा। और क्यों ना हो, भाई ये आई ऐश करने, मैंने तो पहले ही बोला है कि ऐश करने आए हुए हैं। ठीक है। ये थे करेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 के। किस किस का नंबर 5 होता है और कैसे भाग्यांक और कुआं से निकलता है, वो भी अप्लाई होगा। और इसको रूल करता है मरकरी। इसको हम प्रिंस कहते हैं हमारे उसमें न्यूमरोलॉजी में, प्रिंस राजकुमार। और आपको पता है राजकुमार को सब प्यार करते हैं, तो इनको भी सब प्यार करते हैं। ओके। सो चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कैसा होता है। बहुत सी बातें तो आपको समझ आनी शुरू हो गई होंगी, है ना। नंबर 6 कैसे मूलांक निकालते हैं, किसका होगा। अभी आप खुद भी माइंड में सोच रहे होंगे। हम्म। हाँ, ये क्या हो गया। हम्म। नंबर 6, इसको रूल करते हैं वीनस। ये होते हैं दैत्य गुरु। दैत्यों के गुरु होते हैं। तभी तो उसकी 3 नंबर से बनती नहीं है। 3 नंबर होता है जुपिटर का, और वो होता है देवगुरु। अब देवगुरु और दैत्य गुरु के आपस में कहाँ बनेगी। ये मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं, है ना, शराब पीने वाले लोग हैं। और वो बेचारा एकदम येलो कलर की धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के भाई सारा दिन मंत्र उच्चारण करने वाले हैं। 3 नंबर वाले भी ऐसे ही होते हैं। अब 6 नंबर वाले दुनिया में ऐश करने आए हैं, ग्लैमर। इनको ग्लैमरस लाइफ बहुत पसंद होती है। लग्जरी, लग्जरी का मतलब है इनके परिवार, किस आपकी फैमिली में कोई भी अगर 6 नंबर वाले ने देखो, वो ऐश करता मिलेगा, पैसे हों या ना हो। उनके पास पैसे का अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है। तो ये लोग आपको ऐश करते हुए मिलेंगे। ठीक है। ये फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं। अगर आपकी बेटी या बेटा है तो आपके बारे में बहुत सोचेगा। अगर आपकी मम्मी 6 नंबर की है, भाई तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। इनके दिल में प्यार तो कूट कूट के भरा होता है। इनको धरती पर भेजा ही इसीलिए गया है, भैया जाओ ऐश करो और प्यार बांटो। और अगर 6 नंबर वाला प्यार नहीं बांट रहा तो प्लीज अलर्ट हो जाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी में ना मेस हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने जो नंबर दे के भेजा है ना, वो काम आपको करना ही चाहिए। मूलांक 6 हो या भाग्यांक 6 हो तो भी या कुआं नंबर 6 हो तो आपके पास 6 नंबर आ ही जाता है। तो फैमिली पर्सन होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। इनको पता होता है लोगों से काम कैसे निकलवाना है। अगर आपकी मम्मी है 6 नंबर की तो उसको पता है कि मेरे बच्चों से काम कैसे निकलवाना है। मैनिपुलेशंस कर लेती है, संभाल लेती है सब। हस्बैंड को कैसे टैकल करना है, वाइफ को कैसे टैकल करना है, इनको सब आता है। लव नेचर, ये नेचर को पसंद करते हैं। इनको गार्डन में यहाँ वहाँ जाना बहुत पसंद होता है। हेल्पफुल, सबके लिए हेल्पफुल होते हैं, सबका सोचते हैं, सबका। परिवार में अगर मतलब एक लेडी है 6 नंबर की तो समझो उसने पूरी फैमिली को संभाल के रखा हुआ है। कितने लोग, आप मासी चाची बुआ कोई भी घर में आ जाए, ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चार्मिंग, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे दिखते हैं, ये बहुत प्यारे दिखते हैं, लोग इनको कहते हैं बहुत सुंदर हैं ये। एबंडेंस, पैसों की इनके पास भरमार होती है। कहीं से भी आए इनको पैसे मिल जाते हैं घूमने फिरने ऐश करने के लिए। रोमांटिक बहुत होते हैं ये। और अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होते हैं। आप इनको, आपको पता चल जाएगा, देखिए 6 नंबर वाला बंदा है, इतने क्यूट होते हैं ये। श्रूड, थोड़े से झूठे होते हैं, इनका झूठा आप पकड़ नहीं सकते, है ना। लग्जरी, मैंने पहले ही बोल दिया। शॉपहोलिक, इनको शॉपिंग का बहुत शौक होता है। और अगर आपकी वाइफ 6 नंबर की है तो प्लीज उसको पैसे दे दिया करो, जा शॉपिंग करके आ। क्योंकि ये शॉपिंग के बिना नहीं रह सकते। और हाँ, आ, आपको पता नहीं है पर ये शॉपिंग करते हैं। आपको लगता है कि ये खरीदता नहीं है, कपड़े खरीदती नहीं है। 6 नंबर जिसका भी होगा वो शॉपिंग करेगा ही करेगा, रोक ही नहीं सकते आप उसे। ठीक है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 होती है, ओके। 6 नंबर किसका होता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या 24 है, कोई भी है इनमें से, तो उनका नंबर 6 होता है।
लेकिन जो 24 नंबर वाले होते हैं, जिनका बर्थ 24, डेट ऑफ बर्थ 24 है, 24 तारीख को जन्मे हैं, उनकी मैरिज में कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अब ये पढ़ ही लिया, न्यूमरोलॉजी में आप पढ़ रहे हो कि उनकी मैरिज को इशू आते हैं, तो आप सोच के चलो कि मैं नहीं आने दूंगी या नहीं आने दूंगा। न्यूमरोलॉजी का एक ये बड़ा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको, अब मुझे अपने हस्बैंड को समझने में बहुत हेल्प मिली कि मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों है। पहले मैं सोचती थी ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, अच्छे अच्छाइयाँ भी बुराइयां भी सब सामने, हर एक के सामने होती हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी के बाद ना आपको समझ में आ जाता है कि इसका रीजन ये था, फिर आपको उतना गुस्सा नहीं आता। ये न्यूमरोलॉजी की पावर है। आप भी सीख रहे हैं। अगर आपका हस्बैंड वाइफ 3 नंबर का है, 4 का, 5 का, 6 का, तो आपको समझ में आ रही है अब बात। अब देखो आपकी वाइफ, अगर आपका हस्बैंड है 6 नंबर है, तो वो जब देखो शर्ट्स खरीद के ले आता है, पैंट, आप दुखी हो, यार इसको समझ नहीं आती, जब देखो कपड़े खरीद के ले आता है, अब आपको समझ में आया। ये शॉपहॉलिक होते हैं, ये रोक नहीं पाते बेचारे, कहीं जाएंगे इनको शॉपिंग करनी ही है भाई। और थोड़े से झूठे भी होते हैं, ध्यान रख लेना। 6 नंबर का वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं, तो अब समझ जाना वो झूठ बोल सकता है। ठीक है, अब इसमें छुपा तो सकते नहीं ना, न्यूमरोलॉजी में तो पूरा बताना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 6। दैत्य गुरु इनके स्वामी होते हैं, जो मांस, मदिरा, नाच गाना और लाइफ, ये सब मजे, दुनिया के जितने मजे लेने हैं ना, ये 6 नंबर वाले ले लेते हैं। ठीक है, ये लेने आए हैं मजे, बट प्यार भी बहुत करते हैं सबसे। अब आ जाओ नंबर 7 पे। नंबर 7 को रूल करता है केतु। ठीक है, केतु का दूसरा नाम है डिससेटिस्फेक्शन। यानी कि इनको जीवन में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, कुछ भी कर लो डिससेटिस्फाइड। और अगर नहीं है ना, तो समझो भगवान की असीम कृपा है। अब जिसका भाग्यांक भी 7 होगा, मूलांक 7 किसका होता है? जो किसी भी महीने की डेट 7 को पैदा हुए हैं, 16 को पैदा हुए हैं, या फिर 25 को पैदा हुए हैं, वो केतु से रूल होते हैं। और नंबर 7 जो होता है, ये रिसर्चर, हर बात की गहराई में जाते हैं, शांत रहते हैं। आपको लगेगा ये शांत है, अगर आपके परिवार में कोई 7 नंबर वाला बच्चा है तो आपको शांत दिख रहा है। रिसर्चर होते हैं, इनको सारी बातें जाननी है। मेरी मम्मी मेरे पापा क्या बात कर रहे हैं, मेरे मौसी मौसा, बुआ मामा मामी क्या बात कर रहे हैं, इनको सब कुछ सुनना है, सब कुछ जानना है। ये पूरे रिसर्चर होते हैं, गहराई तक जाते हैं। आपको लगेगा चुपचाप बैठे हुए हैं, ये नो, ये आपकी सारी बातें सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और गहराई तक जा भी रहे हैं। रिलीजियस होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। अब आप कहेंगे मेरी फैमिली में एक है 7 नंबर वाला, वो भगवान को नहीं मानता, डोंट वरी, मानेगा। आज नहीं तो कल, वो करने ही यही आया है। उसको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं हो जाएगा। अब समझ में आई 7 नंबर की पावर? क्यों लिखा हुआ रिलीजियस है? मुझे पता है कई लोग हैं जिनका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। लेकिन एक दिन मानेंगे। इनोसेंट बहुत होते हैं। इनोसेंट का मतलब है ज्यादा चालाक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो नंबर 7 केतु है ना, वो धड़ है, दिमाग तो है ही नहीं उसमें। दिमाग ना होने का मतलब है कि दिल से चलते हैं, ये दिल है इनके पास। तो ये जिस भी नंबर के साथ बैठते हैं ना, उसी के हो जाते हैं। 1 नंबर के साथ बैठेंगे तो 1 जैसे हो जाएंगे, 2 के साथ बैठेंगे 2 वाले, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। ये स्पिरिचुअल है, यानी कि भगवान को मानने वाले हैं, स्कॉलर। इन लोगों को काम क्या करना चाहिए? जो ये साइंटिस्ट होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, है ना, वो यही लोग होते हैं। इनको अकल्ट साइंस में जरूर जाना चाहिए। अकल्ट का मतलब इनको न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, ये सब इनको सीखना चाहिए। जो भी अकल्ट साइंस होती है ना, यानी कि जो प्रॉपर, जैसे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, लोग इनको साइंस नहीं मानते हैं बट अकल्ट कहते हैं। ठीक है, विजडम इनका, बुद्धिमान होते हैं ये, बहुत बुद्धिमान होते हैं। लाइफ ऑफ अ पार्टी, किसी पार्टी पे पहुंचते हैं तो इसकी जान होते हैं, अच्छे लगते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। इनको इंट्यूशन हो जाती है, पहले से बंदे को देख के हो जाएगा कि ये ऐसे सिचुएशन ऐसी है वैसी है। बहुत इंट्यूशन पावर हाई होती है इनकी। पीसफुल, शांति प्रिय लोग होते हैं। पीपल अट्रैक्टेड, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स इनको पसंद करते हैं। तो ये था नंबर 7 का। अगर आपका भाग्यांक भी 7 है या कुआं नंबर भी 7 है, तो भी ये सारी बातें इस मतलब इस वाले उसमें पाई जाती हैं। तो ये था आज नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। अब चलते हैं नंबर 8 पे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डोंट शेयर प्लान्स, डोंट डिवोट योर सेल्फ टू अदर्स। जो नंबर 6 होता है, यानी कि जिनका भी बताया मैंने अभी, डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या 24 है, ये क्या करते हैं? अपने आप को डिवोट कर देते हैं।
लाइक सरेंडर कर देते हैं, किसी पे भी बहुत ज़्यादा फेथ करेंगे, वो इनको नहीं करना है। ठीक है। और इनको वाटर में रोज वाटर में जो सुबह बिफोर टेकिंग बाथ, इनको उसमें रोज वाटर मिला के बाथ लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है इनके लिए। और दे कैन गो फॉर टूर एंड ट्रेवल एंड रेडीमेड गारमेंट्स प्रोफेशन, राइट। सो द नेक्स्ट इज नंबर 8 एंड नंबर 9। नंबर 8, इट इज रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न होता है शनि। और ये किसका होता है? शनि, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 होता है। किसी भी मंथ की डेट 8, 8, 17 और 26 को जो भी पैदा होते हैं लोग, उनका नंबर 8 होता है। और वो किससे रूल होते हैं? शनि से, सैटर्न। आपको पता है शनि की 1.5 लेग है, 1.5 लेग है। ये जो 1.5 क्यों है? रावण ने इनको अपने पास बांध के रखा हुआ था, क्योंकि उनके अधीन थे ना सारे देव। तो उन्होंने ही इनकी लेग को ब्रेक करा था, मतलब उनकी 1.5 लेग है। और ये भी आपको पता होगा कि जो शनि है ये सूर्य पुत्र है। कैसे? जो सूर्य देव हैं उनकी वाइफ का नेम है छाया, राइट। और सूर्य का ना तेज बढ़ता चला जा रहा था, गर्मी। तो जो छाया थी ना, वो उनकी गर्मी को सहन नहीं कर पाई थी, राइट। उसने क्या किया? अपनी एक मतलब अपने से एक और प्रकट करी, अपने जैसा रूप ही था उनका। उसको प्रकट किया और कहा कि मैं ना तपस्या करने जा रही हूँ, ताकि मैं इसका जो वो है ना तेज, उसको सहन कर सकूं। तो उसने उसको अपना रूप दे दिया, और पीछे उनकी वो वाइफ बन के रह रही है। बट वो सूर्यदेव की वाइफ थी नहीं, क्योंकि वो उसकी वाइफ का रूप थी, छाया लगा लो, वो थी। तो इनसे उनका बेटा पैदा होता है, शनि। और शनि को जब इन्होंने देखा तो वो ब्लैक कलर के थे और कुरूप थे। इन्होंने कहा ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये कैसा बेटा पैदा हुआ है? उनको देखते ही वो हो गया कि मेरा बेटा नहीं हो सकता। बाद में इनको स्टोरी का पता चला कि ये मेरी वाइफ है ही नहीं, मेरी वाइफ की छाया है, शेडो है लगा लो। तो फिर उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और उनकी अपनी वाइफ वापस आ गई थी। और जब वापस आ गई तो शनिदेव जब बड़े हुए, और स्पीड से बड़े हो गए ये, मतलब बहुत जल्दी, इन्होंने अपनी माँ को बोला हम अपना हक मांगने चलते हैं अपने पिता से। ये अपना हक मांगने आए थे, इन्होंने दिया नहीं था। फिर ये उनसे नाराज होके चले गए थे। तब से लेके इनकी जो है 1 नंबर के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं है। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ये उनका बेटा है, जिसे अवैध संतान कह सकते हो आप लोग, इलीगल चाइल्ड है उनका ये। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। जहाँ सूर्य होते हैं वो सैटर्न शनि उनको पसंद नहीं करता। और शनि जो है वो 1 को पसंद नहीं करता, 1 जो है 8 को पसंद नहीं करता। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि पार्टनरशिप जब करनी हो 1 और 8 नंबर वालों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनकी रेमेडीज भी होती हैं, धीरे धीरे पता चलेगा, जरूरी नहीं है। इसकी एक बहुत जबरदस्त रेमेडी है, जब ये वाला पोर्शन आएगा तब बताऊंगी, अभी हम सारा मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब 8 नंबर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? गुड एट फिनांस, पैसों के मामले में बहुत तेज होते हैं ये। इनको आप फाइनेंस दो, इनको एक एक पैसे का हिसाब पता होता है। और कभी कभी ये कभी कभी पैसा रख के भूल भी जाते हैं, कभी इनके पैसे सिराने के नीचे मिलेंगे, पिल्लों के नीचे, शर्ट के अंदर मिलेंगे, पैंट के अंदर मिलेंगे, इधर उधर रखे मिलेंगे, पैसे रखे रखे मिलेंगे यहाँ वहाँ। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, बहुत बहस करते हैं ये लोग। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, हाथ का काम करते हैं ये लोग। क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है ना बड़े स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? क्योंकि शनि शनै शनै धीरे धीरे चलता है। 1.5 लेग है ना, 1.5 लेग्स है, मतलब टांग है इनकी। तो ये आराम से चलते हैं, तो इसलिए ये हार्ड वर्किंग होते हैं। पर इनको ना जो वो है ना, सफलता बहुत धीरे से मिलती है, आराम से मिलती है। लेबोरियस होते हैं बहुत, मतलब ये हार्ड वर्क कर सकते हैं ये। साइंटिफिक होते हैं, हर चीज के पीछे इनको साइंस जाननी है, ऐसे क्यों वैसे क्यों। आप कोई भी प्रथा इनके सामने डालोगे ना, कि ये वाली प्रथा है, हमारा ये वाला कल्चर है, तो हर बात पे सवाल पूछेंगे, क्यों, उसकी साइंटिफिक गहराई में जाएंगे। स्ट्रगल, इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, आसानी से पैसा नहीं मिलता इनको। बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, आराम से इनको सफलता मिलती है। डिटेल ओरिएंटेड होते हैं।
हर चीज को बारीकी से देखेंगे, बहुत बारीकी से अंदर तक घुस जाएंगे ये लोग। तभी ये स्लो होते हैं बहुत ज्यादा। कोई भी काम दिया जाए पहले उसकी गहराई में जाएंगे, सोचेंगे सोचेंगे, डिटेल तक जाएंगे उसकी। तभी ये बहुत स्लो होते हैं। और अगर कोई फीमेल 26 को पैदा हुई है तो उसकी मैरिज में थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस चलेगी ही चलेगी। ठीक है। फॉन्ड ऑफ फिटनेस, इनको फिटनेस का बहुत शौक होता है, ये लोग जिम विम भी जाते हैं। एक और बात बताऊं, जिनका नंबर 8 होता है ना, सच्ची मुच्ची उनको जिम में जाना ही चाहिए। और जिम में जाने से ही उनका कल्याण होगा। ये 8 नंबर सक्सेसफुल होगा। बेसिकली मैंने बोला था ना, इस दुनिया में हर एक को एक नंबर दिया गया है, परमात्मा ने टैग दिया है, जा तो इस धरती पे जा। उसके ऊपर करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें एक ये भी लिखा होता है कि आप फिटनेस यानी कि योगा या कुछ भी आप ज्वाइन करें, या आप डेली वॉकिंग पे जाएं। इनको अपनी फिटनेस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है अगर 8 नंबर वाले जिम ज्वाइन करते हैं या वॉकिंग पे जाते हैं, तो ये मतलब उनकी लक बूस्ट होता है उनसे। नेवर गिव अप, ये कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। मतलब जो काम हाथ में लेते हैं और ठान लेते हैं कि मैंने करना है, तो ये करके भी रहते हैं। प्रॉपर्टीज और लॉ एंड ऑर्डर में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, और रियली ये उसमें कर भी जाते हैं। तो ये था नंबर 8 के बारे में। अब चलते हैं नंबर 9 के बारे में, पता लगाते हैं। ठीक है। नंबर 9, नंबर 9 को रूल करता है प्लेनेट मार्स, यानी कि मंगल। इनको मंगल से रूल होते हैं ये। मंगल ग्रह रेड कलर का होता है, फ्यूरियस, बहुत बड़ा और डरावना, एंड लाल रंग का होता है। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो जो भी किसी भी महीने की डेट 9 को पैदा हुए हैं, या 18 को पैदा हुए हैं, या 27 को पैदा हुए हैं, इनका मूलांक 9 होता है। और जिनका भाग्यांक 9 है, उनमें भी ये गुण पाए जाएंगे। जिनका कुआं नंबर 9 है, उनमें भी ये गुण पाए जाएंगे। तो ये होते क्या हैं, ये नॉन रोमांटिक होते हैं। अब मंगल ग्रह तो भजन कीर्तन वाला है, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ उसका ध्यान है, कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब 9 नंबर के गुण होते हैं। ठीक है। ये नॉन रोमांटिक भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाग्यांक हो सकता है इनका 6 हो। अगर 6 भाग्यांक है तो भाई वो तो रोमांटिक तो निकलेंगे ही निकलेंगे। सारे नंबर का इम्पैक्ट होता है, एक एक नंबर का भी इम्पैक्ट देखो तो बर्थ चार्ट में आप देख लेना, इसमें ये गुण पाए जाएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मूलांक हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। अनप्रिडिक्टेबल, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब क्या है इसका, कभी तो आप पे प्यार उड़ेल रहे होते हैं, आप कहेंगे हाय हाय इससे बढ़िया तो कोई बंदा ही नहीं है। और कभी इतने गुस्से में आ जाएंगे, आप आपकी आपके साथ बदतमीजी कर देंगे, आप सोचेंगे ये वही बंदा है क्या, कल तो प्यार कर रहा था आज मेरे सामने बदतमीजी कर रहा है ये। यस। 9 नंबर ऐसा ही होता है। करेजियस, बहुत करेज होता है इनके अंदर, बहुत करेज होता है। फाइटर प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ाकू। अगर इनको डिफेंस में डाल दिया जाए, इनको अगर आर्मी में डाल दिया जाए, पुलिस में डाल दिया जाए, भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। और 9 नंबर वालों को ऐसा करना भी चाहिए। एनजीओ, ये किसी एनजीओ होती है ना, जैसे कोई भी समाज सेवी संस्था होती है, उसका आप हेड बना दो इनको, क्या अच्छा काम करके लाएंगे। इनके दिल के अंदर ना समाज सेवा कूट कूट के भरी होती है। फिर आप कहोगे समाज सेवा भी कूट कूट के भरी हुई है और थोड़ी बहुत कभी कभी बदतमीजी भी कर देते हैं। अरे सब चलता है, ये सारे गुण है इनके अंदर। असल में 9 नंबर वाला कभी आप पे गुस्सा करे ना, तो आप बुरा मत मानना। अब नहीं मानोगे ना आप, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि 9 नंबर कैसा होता है। अब मान लो आपके घर में कोई 9 नंबर है, जब देखो गुस्सा करता रहता है, तो आप बुरा मानते हो, अब मत मानना, क्योंकि उसका दिल बहुत नरम है। उसके दिल में समाज सेवा की भावना तो कूट कूट के भरी होती है। उसका बस चले तो वो कहे कि मैं सारी दुनिया का कल्याण कर दूं, ऐसे वाले होते हैं। तभी तो मैंने बोला अनप्रिडिक्टेबल है। आप इनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, भैया ये है क्या, अभी तो प्रेम कर रहा था और अभी बदतमीजी से बोल रहा है, अभी गुस्सा कर रहा है। और कभी आपको लगेगा ले, ये तो गरीबों में ये बांटने भी चला गया, गुरुद्वारे में सेवा भी कर रहा है। यस। ऐसे होते हैं। तो आपकी फैमिली में कोई है तो अब आप उसको समझो। अब आपको किसी भी बंदे पर गुस्सा नहीं आएगा अपनी फैमिली में, क्योंकि आपको समझ आ गई कि नंबरों का क्या रोल प्ले होता है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो तो मैंने बोल ही दिया, कड़वा बोलते हैं। अब आप कहेंगे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड को कड़वा क्यों बोला, क्योंकि सीधी बात सबको कड़वी लगती है। नो डाउट ठीक होती है, बट कड़वी लगती है। पंक्चुअल होते हैं, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं भाई। डिसिप्लिन, इनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है। अब यहां से मैं आपको एक बात बताती हूँ। सपोज किसी के बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर डिसिप्लिन का था, 8 भी डिसिप्लिन का था, अब 9 नंबर है, तो उसमें थोड़े बहुत 4 और 8 के करेक्टर अपने आप आ जाएंगे। डिसिप्लिन, गुस्सा तो बस पूछो मत, इनकी आईब्रोज पे रखा होता है, जब देखो यूं। एग्रेशन,
बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। आप इनसे कोई भी बात करोगे, घर में भी नॉर्मल बात करोगे, इनको गुस्सा चढ़ जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि 9 नंबर को गुस्सा आता है, तो अब आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। फिटनेस के बड़े शौकीन होते हैं। यस, इनको ना एक और बात बताती हूँ, 8 नंबर वाले को तो जाना ही चाहिए। इनको भी जिम या योगा या फिर वॉकिंग पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत हीट होती है। और अगर ये जिम, योगा या वॉकिंग पे नहीं जाएंगे तो भैया ये अपना सारा गुस्सा आप पे निकालेंगे। तो आपके घर में कोई भी 9 नंबर वाला है तो उसको बोलो जिम पे जा, मतलब काम कर, सारा दिन खाली नहीं बैठना है, ठीक है। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सेल्फ बिजनेस, इनके लिए बहुत अच्छे वो साबित होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज हमारे लिए इतना काफी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, 1 और 2। आज मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में बताया है। उनके भी नोट्स आप बना लो, इनके भी नोट्स बना लो। और अगर आप इससे कुछ और ज्यादा जानते हैं तो वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ये तो चलता रहता है ना। तो मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर सब पे अप्लाई होता है ये। और अब देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखते हैं। फिलहाल अपना यहां तक आप याद कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। डोंट मिस योर नेक्स्ट क्लास। सो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड पूछना हो या अभी आपको पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस आता है, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।